मैं एक विधवा थी और गांव से मेरे पति के दोस्त का बेटा शहर पढ़ने के लिए आया था। वह मेरे बच्चों को भी पढ़ा देता था। वह मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह मुझसे बहुत शर्माता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह रात को जल्द ही अपना कमरा बंद कर लेता था और कमरे में पता नहीं क्या करते रहता। एक दिन मैं उसके कमरे में छुप गई। यह देखकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वह तो मेरे पति की अचानक मृत्यु ने हमारी ज़िंदगी को वीरान कर दिया था। मेरी बेटी भी अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अपने पापा की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उसने अपने पापा को खो दिया और शायद उनके पापा की जगह ज़िंदगी भर कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मेरी बेटी भी वक्त के साथ साथ ठीक हो गई। लेकिन हमारी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हम बस अपने काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी ज़िंदगी के सारे रंग मिटा दिए हो। और फिर मेरे पति के रिश्तेदार का बेटा दीपक शहर पढ़ने के लिए आया तो मेरे सूने से घर में जैसे रौनक आ गई। मेरी बेटी दोबारा चहकने लगी थी। दीपक ने मेरी बेटी को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्माता था। मेरी बेटी से उसके जल्द ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और अब वह सब मिलकर घर में रौनक लगा देते थे और अपनी बेटी को खिलखिलाती देखकर मैं जैसे दोबारा से जी उठती थी। मैं बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मेरी शादी को 9 साल ही गुजरे थे। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित हुई और मेरे पति एक हादसे में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इस एक घटना ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। अपने पति के इस तरह चले जाने से मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए ज़िंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी और अपनी बेटी के सर पर सौतेले बाप का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत ही गंभीर थी और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। इसलिए मैंने एक स्कूल में जॉब कर ली। सुबह मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती और वापसी में उन्हें अपने साथ ही लेते हुए आती। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल अब मजबूत हो गया था और अब मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे में जब दीपक हमारी ज़िंदगी में आया तो जैसे ज़िंदगी में नए रंग से भर गए थे। वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया था और मैंने उससे कहा कि वह मेरी बेटी को भी पढ़ा दिया करे ताकि मुझे भी कुछ आराम मिल जाए। वो बहुत ही नेक और संस्कारी लड़का था। कभी मेरे आगे आंख नहीं उठाता था, बल्कि हमेशा सर झुकाकर ही बात करता और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती कि उसके माँ पापा ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। दीपक जब से मेरी बेटी को पढ़ा रहा था, वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो गई थी। उनके सभी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वरना अपने पापा के जाने के बाद तो उसकी पढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो गई थी। स्कूल से भी उसकी कंप्लेन आने लगी थी, लेकिन दीपक ने आते ही उसकी पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह शाम में उसको पढ़ाता और पढ़ते समय अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता। मैं भी उनके करीब बैठकर अपने स्कूल का काम कर लिया करती। मेरे और बेटी के साथ ही दीपक भी कॉलेज के लिए निकल जाता और हमारे वापस आने के बाद ही घर लौटता। दीपक के आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती, लेकिन वह हमेशा अपने कमरे में बैठकर ही खाना खाता। उसे मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती थी और मैं भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती थी। आने वाले 3 साल तक उसे हमारे साथ रहना था और मुझे यकीन था कि वह हमारे करीब आ जाएगा। उसके आने से घर के छोटे मोटे काम भी निपटने लगे थे। वो घर का सारा सामान भी बाज़ार से ला देता और कभी कभी तो घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे उसमें अपने पति की झलक नज़र आती थी। कहीं ना कहीं वह बिल्कुल उन्हीं के जैसा ही था। जब तक मेरे पति जिंदा थे, उन्होंने भी हमेशा मेरा इसी तरह साथ दिया था। वह घर के काम काज में भी मेरा हाथ बटाया करते थे। उन्हें भी उन्हें भी दीपक की तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रहता था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति भी दीपक की तरह ही शहर पढ़ने के लिए आए थे और कॉलेज में ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन उस वक्त मेरे पति का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मेरे पति हॉस्टल में रहते थे। 4 साल तक मैं और मेरे पति एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे पति ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी तय हो गया। मेरे घर वाले तो पहले से ही उनको जानते थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर उनकी बात किया करती थी। इसलिए जब उनके घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे पापा ने फ़ौरन ही हाँ कर दी।
जिस दिन मैं उनकी दुल्हन बनी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। उनका साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अपना घर छोड़कर मैं उनके घर चली आई थी और उसके बाद मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, बल्कि आने वाले हर पल को अपने पति के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। शादी के 9 सालों में ऊपर वाले ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी थी। मेरे पति शादी के बाद शहर में ही जॉब कर रहे थे और हमने शहर में ही घर बना लिया था, इसलिए मुझे कभी गांव जाना ही नहीं पड़ा। मेरे पति की रिश्तेदार नीलम कभी कभी हमसे मिलने आ जाती और दीपक नीलम का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त तो दीपक छोटा था, लेकिन अब वह एक 20-21 साल का नौजवान था। शादी के बाद मैं और मेरे पति 1-2 बार ही गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल लगती थी, इसलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटी के जन्म के बाद तो मेरे पति ने अपनी जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी ही सुबह मेरे पति मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से निकले और फिर लौटकर वापस नहीं आए, बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे खबर मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मैं फ़ौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी और गांव में भी फ़ोन कर दिया। आज भी मुझे जब वह दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपने जीवन साथी को खुद से बिछड़ते देखा था। अभी भी आंखें बंद करती हूँ तो उसी का चेहरा मेरी आंखों में घूमता है। मेरे पति ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बेटी को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूँगी, और मैं इसी वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। दीपक की मां नीलम भी मेरे पति की अचानक मौत पर टूट कर रह गई थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद उसने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था। वह जब कभी आती तो मेरे पति को याद करके फूट फूट कर रोने लगती, इसलिए मैं खुद ही उससे फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। नीलम उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मेरे पति उसे नीलम ही कहा करते थे, इसलिए मैं भी यही कहती थी। नीलम का हमारे साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा था और मुझे वह बहुत ही पसंद थी। जब नीलम ने दीपक की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात की तो मैंने खुद ही उससे कहा कि वह दीपक को हॉस्टल में भेजने के बजाय हमारे घर पर भेज दे। मेरा घर दीपक के अंकल का ही तो घर है और मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर तो जैसे नीलम की मुश्किल ही हल हो गई, क्योंकि वह दीपक को अकेले हॉस्टल भेजते हुए घबरा रही थी। नीलम ने मुझे बताया था कि दीपक एक बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला लड़का है और बहुत जल्दी किसी से घुलता मिलता भी नहीं है। मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती तो शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्द अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता, जबकि मैं मेरी बेटी के साथ बैठकर रात को टीवी देखा करते थे। लेकिन वह कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी बेटी की भी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दीपक भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, रोज़ उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। मैंने कई बार उसको मना भी किया, लेकिन फिर भी वह चॉकलेट ले आता था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं स्कूल से छुट्टी कर सकती थी, इसलिए मैं किसी ना किसी तरह काम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी ख़राब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में एक कमरा बना हुआ था और दीपक इस कमरे में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई। मेरी नज़र दीपक के दरवाजे की तरफ थी। आज मुझे ना जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज़ रात होते ही जल्दी ही अपने कमरे में चला जाता है और फिर सुबह ही निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी भी नहीं था, तो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है। आजकल शहर के कॉलेज का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों को नशे की लत लगाई जा रही थी, इसलिए मुझे अचानक ही दीपक की फिक्र सताने लगी थी। वह 21 साल का मासूम सा लड़का था जो गांव के सीधे साधे माहौल में पला बढ़ा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद ना कर दे। वह जब तक शहर में है वह मेरी जिम्मेदारी था, क्योंकि नीलम ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर वह किसी गलत संगत में पड़ जाता तो मैं उसे क्या मुंह दिखाती। उसको हमारे घर आए 2 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं हुई थी और ना ही ऐसी बातचीत हुई थी कि मैं उससे कोई सवाल कर पाती। वह तो मुझे देखते ही सर झुका लेता था। मैं उससे भला क्या पूछती कि
कि वह रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक होते ही मैं खुद इस बात का पता लगाती हूँ कि आखिर वह अपने कमरे में बंद होकर क्या करता है। 2-4 दिन तो मेरी तबीयत ऐसे ही गुजर गई और जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया तो मुझे फिर से उसका ख्याल आया। और एक रात जब मेरी बेटी टीवी देखने में बिजी थी और दीपक किचन में अपने लिए चाय बना रहा था तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर छुप गई। मुझे उसके कमरे में छुपे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब वो अपने चाय का कप लिए अपने कमरे में चला आया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वह आराम से चाय की चुस्कियाँ लेता रहा। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं बिना बात के ही इतने सीधे साधे लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर इसे नशे या किसी भी चीज़ की लत होती तो ऐसा कैसे होता कि मुझे पता नहीं चलता। वह मुझसे शर्माता ज़रूर था लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि रात को जैसे ही वो इधर उधर होगा या वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से इसके कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर इसे यह पता चला कि मैं इस पर शक कर रही हूँ या नज़र रख रही हूँ तो ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे छुपे हुए कुछ देर ही गुजरे थे कि दीपक ने उठकर अपनी चाय का खाली कप टेबल पर रखा और फिर अपना लैपटॉप लेकर सुकून से बैठ गया। उसका मुंह कुछ इस तरह था कि मुझे उसका लैपटॉप नज़र आ रहा था जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा कि शायद रात के इस वक्त भी वह पढ़ाई करने में बिजी है और मैंने ऐसे ही उसकी जासूसी शुरू कर दी। लैपटॉप खोलते ही उसने एक वीडियो लगाई। यह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई कि वह वीडियो तो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी। और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिस लड़के को सीधा साधा और मासूम समझ रही थी वो ये सब कुछ भी कर सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी वीडियो अभी भी चल रही थी जिसमें मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। वह बहुत ही दिलचस्पी के साथ मेरी वीडियो देख रहा था और बार बार स्क्रीन पर भी हाथ लगा रहा था जैसे वह मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। उससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकलकर एकदम उसके सामने आ गई। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात के समय उसके कमरे में छुपी हुई हो सकती हूँ। मुझे अपनी नज़रों के सामने खड़ा देखकर उसने फ़ौरन लैपटॉप बंद कर दिया और हकलाते हुए कहने लगा कि आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और उससे कहा कि मैंने अपनी वीडियो देख ली है और मैं जान गई हूँ कि तुमने चोरी छुपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर उसने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो उसे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन उसने तो मेरे भरोसे की धज्जियाँ उड़ा दी थी। उसने कब, कैसे और किस तरह मेरी वीडियो बनाई थी, मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था। और जब मैंने बहुत ही गुस्से में उसे दोबारा यह सवाल किया तो वह सर झुकाए कहने लगा कि मैंने आपके वॉशरूम में कैमरा लगाया हुआ है और मैं रोज़ आपकी वीडियो देखता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं हमेशा से ही आपको बहुत पसंद करता था। और जब मैं गांव से आया तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और एक दिन यही बात मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को बताई तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगा दूं और रोज़ रात को आपको देखकर सुकून हासिल कर लिया करूं। और ऐसे ही एक दिन मैं कॉलेज की छुट्टी से कुछ देर पहले ही घर लौट आया। आप उस वक्त तक घर वापस नहीं आई थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आपके वॉशरूम में कैमरा छुपा दिया। वह बड़ी बेशर्मी से अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहा था और मैं उसकी बात पर हैरान थी। मैंने बहुत दुखी होकर उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ? तुम मेरे लिए बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा और हंसते हुए कहने लगा, आप किस गलतफहमी में जी रहे हैं? आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब आप मेरी आंटी नहीं रही। और अगर अंकल जिंदा भी होते तो भी आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर ही थे। मैं जब शहर आया आप मेरी आंखों के सामने थी और मेरे जज्बात का इम्तिहान लेती रही थी। ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल था। और फिर जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ मेरे दोस्त बने और उन्होंने मेरे अंदर के जज्बात को और जगा दिया। उन्होंने मुझे ज़िंदगी का एक ऐसा रूप दिखाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने आपको आंटी की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखा था। आप मेरे लिए एक औरत हैं जिसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने बड़ी आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था जो मैं देख नहीं पा रही थी। देखा जाए तो वह ठीक ही कह रहा था कि वह और मैं एक दूसरे के लिए गैर थे और मुझे उसे अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी।
लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वह इस तरह मेरे भरोसे को तोड़ेगा और अपनी हद पार कर जाएगा। मैंने उसके लैपटॉप से अपनी सारी वीडियो डिलीट की और यह देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि उसके लैपटॉप में मेरी बहुत सारी वीडियो थी। मैंने उसे कहा कि वह अभी और इसी वक्त अपना सामान लेकर घर से निकल जाए, क्योंकि मेरे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। वह कहने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझे अपनाना चाहता है। मैंने एक कड़ी निगाह उस पर डाली और उसे कहा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए बेहतर है कि वह खामोशी से हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। मैंने उससे कहा कि मैं नीलम को इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन दोबारा कभी भी वह मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपना सामान समेट लिया। मैं जानती थी कि वह उम्र के जिस पड़ाव पर है उसमें अक्सर लड़के जज्बात में आकर गलत हरकत कर जाते हैं, लेकिन मुझे हरगिज भी यह अंदाज़ा नहीं था कि वह इस कदर आगे निकल जाएगा। दीपक ने रात के अंधेरे में खामोशी से मेरा घर छोड़ दिया और मैंने अपनी बेटी को अपने आगोश में ले लिया था। वो खुद तो चला गया, लेकिन मुझे अपने और पराए मर्द के बीच का फ़र्क बहुत अच्छे से समझा गया था। मैं जान गई थी कि ऊपर वाले ने हर रिश्ते में इसीलिए हद रखी है ताकि इंसान को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मुझे यकीन था कि जैसे जैसे दीपक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैंने उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे इस घटना ने बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। मैं अब अपनी ज़िंदगी में कभी किसी गैर मर्द पर कभी भरोसा नहीं करूँगी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।